हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम प्लेटलेट काउंट करना सीखेंगे। न्यूबर चैम्बर से हम लोग काउंट करना सीख लिए हैं। अब हम समझेंगे कि स्लाइड मेथड से कैसे हम प्लेटलेट को काउंट करते हैं। आइए हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्लेटलेट काउंट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम स्लाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि स्लाइड हमारा अच्छे से अगर प्रिपेयर रहेगा तभी हम प्लेटलेट काउंट कर सकेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा स्लाइड बनाने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा नंबर 1 है फ्रेंड्स ग्लास स्लाइड। नेक्स्ट की बात करते हैं तो लिस्मन स्टेंस। अगला बात करते हैं तो हमारा ब्लड सैंपल हमारा कैपिलरी या हो सकता है या वेंस ब्लड होता है इरिटेड ट्यूब में। अगला की बात करते हैं तो हमारा बफर्स। तो ये हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स थे, और भी हमारे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। में देखिए, ये हमारे इरिटेड ट्यूब में ब्लड्स हैं, और इरिटेड का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एस्टिक। ओके फ्रेंड्स, तो कैपिलरी ब्लड हम कैसे लेते हैं? तो फिंगर से हम प्रिक करके लेंसेट से कैपिलरी ब्लड को लेते हैं। आइए समझते हैं कि इसका मेथड क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा मेथड में स्टेप पहला होता है कि प्रिपेयर पीवीएफ का अर्थ होता है फ्रेंड्स हमारा पेरिफेरल ब्लड फिल्म। अर्थात फ्रेंड्स कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लाइड को लेंगे और उसके बाद हम क्या तैयार करेंगे, ब्लड स्मेयर। ओके फ्रेंड्स, ब्लड स्मेयर तैयार करने के बाद दूसरा पॉइंट ये कहता है कि वेट फॉर 2 मिनट्स अलाउड टू ड्राई। अर्थात फ्रेंड्स उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 मिनट तक इंतज़ार करेंगे, उसको अच्छे से ड्राई होने देंगे। जब अच्छे से हमारा स्लाइड ड्राई हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, उसको स्टेनिंग करेंगे। और स्टेनिंग करने के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, लिस्मन स्टेन की। ओके फ्रेंड्स, यानी तीसरा नंबर हम क्या करते हैं कि ड्राई होने के बाद हम उसको स्टेन करते हैं लिस्मन स्टेन से। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या करते हैं, देन हम क्या करते हैं, वेट फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद लिस्मन स्टेन कवर करने के बाद हम क्या करते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं। देन यहाँ पे हमारा लिखा है कि कवर बफर ऑन स्लाइड, यानी कि हम उसके बाद बफर से स्लाइड को कवर करेंगे। अगर हमारे पास बफर नहीं है तो हम डिस्टिल वाटर से भी उसको कवर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम वेट 10 मिनट्स। उसके बाद हम 10 मिनट तक इंतज़ार करेंगे ताकि हमारा जो आयोनाइज्ड फार्म नहीं है वो आयोनाइज्ड फार्म में हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5वां नंबर हमारा कहता है वॉश विथ टैप वाटर। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, रनिंग टैप वाटर में उसको स्लो मोशन में अपने रिंग फिंगर के माध्यम से, यानी कि जो हमारा जो पानी का धार है वो अपने रिंग फिंगर पे गिराते हुए उसको स्मूथली वॉश करेंगे, ताकि हमारी जो स्लाइड है वो धुल ना जाए, स्ट्रक्चर ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए हम उसको केयरफुली वॉश करेंगे। देन ड्राई एंड एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप। इस तरह से हमारे क्या करते हैं, उसके बाद हम ड्राई कर देंगे। तो ड्राई करने के बाद हमारा माइक्रोस्कोप के लिए तैयार हो गया। आगे हम समझते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ हिंदी में वर्ड्स लिखे गए हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं कि हिंदी माध्यम में कैसे हम जानेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम इरिटेड ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करेंगे, ये आप जान चुके हैं। उसके बाद हम ग्लास स्लाइड पर ब्लड स्मेयर बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, देन तीसरा पॉइंट कहता है कि उसके बाद हम स्लाइड को सूखने के लिए रख देंगे, अर्थात हमारा जब ब्लड स्मेयर बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, सूखने के लिए रख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए फिर हम क्या करते हैं, लिस्मन स्टेन को ड्रॉपर की मदद से स्लाइड को पूरी तरह से कवर कर देंगे। अर्थात फ्रेंड्स 2 मिनट सूखने के बाद हमारा स्लाइड लिस्मन स्टेन के माध्यम से हम पूरी स्लाइड को कवर कर देंगे। अगला क्या कहता है, फिर हम 2 मिनट तक वेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 मिनट तक वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर से बफर से हम उसको फिर से कवर कर देंगे। स्लाइड को कवर करने के बाद हम अब 10 मिनट तक उसको इंतज़ार करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 10 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद अब हम रनिंग टेप वाटर में पानी से स्लाइड को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के लिए हमारा हो गया स्लाइड। अब हम समझते हैं कि कैसे माइक्रोस्कोप में हमको सेल को पहचानना है, काउंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, सपोज मान लीजिए ये हमारी स्लाइड है। ओके फ्रेंड्स, स्लाइड में हमारा 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट ये हमारा होता है थिन पार्ट, ये हमारा होता है थिक। तो फ्रेंड्स थिन मतलब हमारा एकदम पतला पार्ट, ये हमारा मोटा पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम सेल को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो आरबीसी के सेल होते हैं वो ओवरलैप किए होते हैं, यानी एक दूसरे से इस तरह से सटे हुए होते हैं कि हमको सेल्स पहुँचाने में बहुत
दिक्कतें होती हैं, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, थिक पार्ट में नहीं करते, इसको हम हेड पार्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम हेड पार्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको काउंट नहीं करना है, हमको काउंट करना है इस वाले पार्ट में, यानी थिन पार्ट के जस्ट साइड में जो हमारा ये सब एरिया होता है, तो यहाँ पे हमको काउंट करना रहता है। और मिडिल वाला पार्ट हम इसको बोल सकते हैं बॉडी पार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो हमको थिन पार्ट में करना रहता है, जिसको हम बोलते हैं टेल पार्ट। तो इसमें हम कैसे काउंट करेंगे सेल को, आइए हम समझते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, ये समझ लीजिए कि हमको माइक्रोस्कोप में हमको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो हम जब माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं तो हमको आरबीसी का जो सेल हो वो अच्छे से क्लियर होता है, जो एक सर्कल की तरह बना हुआ होता है। इसमें हमको आरबीसी के सेल्स दिखाई देंगे, उसके साथ साथ हमको ब्लू कलर के डब्ल्यूबीसी के भी सेल दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स हमको काउंट क्या करना है, हमको सेल प्लेटलेट काउंट करना है। तो हम जानते हैं कि जो प्लेटलेट का आकार होता है वो 2 माइक्रो mm होता है, यानी कि उसकी साइज़ जो होती है सबसे छोटी साइज़ होती है। यानी कि अगर हम बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, उसके बाद हमारा 7.3 या 4 हम कर सकते हैं माइक्रोमीटर हमारा आरबीसी के सेल होते हैं। उसके बाद सबसे छोटा हमारा प्लेटलेट का सेल होता है जो 2 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि एक बिंदी के आकार का, इस तरह से हमारा बिंदी के आकार का प्लेटलेट होता है। तो जब हम सेल स्लाइड पे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो हम अच्छे से आरबीसी के सेल भी डिफाइन कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी के सेल डिफाइन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारा प्लेट होता है एकदम डॉट कलर में रहता है। इसी डॉट कलर को हम क्या करते हैं, सर्कल में, हमारी एक सर्कल में, यानी कि माइक्रोस्कोप का जो हमारा सर्कल होता है उस सर्कल में हमारे कितने प्लेटलेट दिखाई दे रहे हैं उसको हम काउंटिंग कर लेते हैं। यानी फर्स्ट में सपोज मान लीजिए हमारा कुछ भी सेल्स दिखाई दे दिया, जैसे पहले सर्कल में हमारा जो माइक्रोस्कोप का सर्कल होता है उसमें हमारे 30 सेल दिखाई दे दिए। इसी तरह से हमको दूसरी जगह मूव कर हमको दूसरे सर्कल में सेल काउंट करना है, फिर तीसरे में। इसी तरह से हम 5 तक सेल काउंट करते हैं, यानी कि 5 फील्ड तक सेल काउंट कर लेंगे। 5 फील्ड तक सेल काउंट करने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल हमारा जो मान आएगा उसको हम 5 से भाग दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो हमारा टोटल 5 फील्ड काउंट करते हैं, 5 फील्ड को काउंट करने के बाद हम 5 से भाग देंगे, और जो हमारा 5 से भाग देने के बाद जो हमारा मान आएगा उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम 10,000 से गुणा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कितने से हम करते हैं गुणा, 10,000 से गुणा कर देते हैं। यही हमारा प्लेटलेट का मान आ जाएगा। अगर हम 10 फील्ड काउंट करते हैं तो हम 10 से भाग देंगे और गुणा कितने से करेंगे, 15,000 से। ये हमारा प्लेटलेट का फार्मूला है फ्रेंड्स। लेकिन एक बात श्योर है फ्रेंड्स कि अगर हम परफेक्टली रूप से हम ये चाहेंगे कि अगर अच्छे से हमारा जो सेल्स काउंट करने की जो शुद्धता होती है की बात करें, तो आप इससे न काउंट करके आप न्यूबर चेम्बर के माध्यम से प्लेटलेट को सेल काउंट कर सकते हैं, और उसी से ज़्यादा बेटर होता है न्यूबर चेम्बर की मदद से प्लेटलेट काउंट करना। इस स्लाइड मेथड से हम शुद्धता नहीं कर सकते, सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है हमारा न्यूबर चेम्बर के माध्यम से प्लेटलेट काउंट करना। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्लाइड पे प्लेटलेट काउंट करते